हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम स्वीट पोटैटो वाइन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक खूबसूरत बेल है। ये पौधा हमने नर्सरी से लिया था और हमने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन तब हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए थे। और अब इसकी बेल काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसमें पत्तियाँ भी आ रही हैं नई। तो अब हम इससे नया पौधा तैयार करेंगे। स्वीट पोटैटो वाइन को आप कटिंग से इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं, एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके हर लीफ नोड पर रूट्स बनती हैं, जैसे मनी प्लांट में बनती हैं। लीफ नोड यानी कि जहाँ से पत्तियाँ निकल रही होती हैं, वहीं से ही इसमें जड़ें बनती हैं। तो देखिए, छोटी छोटी जड़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो हम इनसे कितने भी पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें एक प्लांट से दूसरा प्लांट ही तैयार करना है। तो हम एक ही कटिंग लेंगे इसकी। तो आप सर्दियों में अगर इसकी कटिंग ग्रो करते हैं तो थोड़ा लेट रिजल्ट मिलता है, और अगर आप मार्च से अक्टूबर तक इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें जो लीफ नोड है, आप उसको सॉइल से कवर कर दीजिए, आपको नया पौधा मिल जाएगा। तो इसकी कटिंग भी आप ले सकते हैं, यानी कि इसको कट भी कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, या पौधे पर लगे हुए ही आप इसको ग्रो कर सकते हैं, मतलब नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये एक ग्लास है जिसमें हमारा जो हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं दूसरे पौधों के लिए, वही पॉटिंग मिक्स है। तो इसको ग्रो करने के लिए कोई पॉटिंग मिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सॉइल में भी ये ग्रो हो जाता है, या केवल सैंड में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं कटिंग्स को। तो लीफ नोड को हम सॉइल से कवर कर देंगे, पौधे पे लगे लगे ही। आप चाहें तो इसकी कटिंग ले सकते हैं, लेकिन हम इसकी कटिंग नहीं ले रहे हैं और इस तरह से इसको पौधे से ही बना रहे हैं। तो इसको ग्लास में रख रहे हैं, लेकिन ये ग्लास में रुक नहीं रहा है, इसकी कटिंग बाहर आ रही है बार बार, क्योंकि ये ग्लास छोटा है थोड़ा। तो एक स्टिक लेते हैं हम, और स्टिक को इस तरह से, छोटी सी लकड़ी है ये एक, और इससे इसको जो इसकी टहनी है इसको अटका देते हैं थोड़ा। तो ये ग्लास में ही रहेगी और ग्लास से बाहर नहीं आ पाएगी, तो इसमें रूट्स आसानी से बन जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको ये स्टिक इस पे लगा दी है, और अब हम इसको सॉइल से कवर कर देंगे। तो जो लीफ नोड है वो ज़रूर सॉइल में रखना है, क्योंकि वहीं से ही रूट्स बनेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी कटिंग को आप ग्रो करें तो उसमें लीफ नोड ज़रूर सॉइल से कवर करें, क्योंकि वहीं से ही उसमें रूट्स बनती हैं। तो काफ़ी ईजी होता है, मनी प्लांट की तरह ही ग्रो किया जाता है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि हमने किस तरह से ग्रो किया। आपको जो अच्छा लगे आप ग्रो कर सकते हैं, कटिंग लेकर भी ग्रो कर सकते हैं, या पौधे पे लगे लगे ही कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, नया पौधा बना सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल से कवर कर दिया है हमने लीफ नोड को, और अब हम इसको रख देते हैं। इसको हल्का मॉइस्चर बना दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लाइट मॉइस्चर ही बनाना है। तो लगभग 30 दिन के बाद, तो ओले हुए थे हमारे यहाँ पे, ओले गिरे थे वही 25 फेब को, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो उसमें ये पौधा बहुत डिस्टर्ब हो गया था और इसकी सारी पत्तियाँ टूट गई थी। तो वो स्टिक हम हटा देते हैं जो हमने इसको रोकने के लिए लगाई थी, और देखते हैं, देखिए पत्तियाँ सारी बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि ओले से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया रूट्स बनी हैं इसमें। केवल 30 दिन में ही इसमें रूट्स बन गई हैं। तो थोड़ा मौसम, थोड़ा स्प्रिंग सीजन वाला मौसम था, फरवरी का मौसम था, तो इस तरह से रूट्स बनी हैं। अगर ये गर्मियों में हम ग्रो करेंगे तो और भी अच्छी रूट्स इसमें बन जाएंगी। तो अब हम इसको पौधे से अलग कर लेते हैं। तो हमने इसको अलग कर लिया है, तो अब हमारे पास 2 पौधे हो गए हैं स्वीट पोटैटो वाइन के। तो इस तरह से आप एक ही पौधे से 2 बेल बना सकते हैं। ये 2 बेल अब हमारे पास हो गई हैं। हम इसको हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये वही पॉट्स हैं जिसमें हमने सीड्स ग्रो किए थे। ये एक प्लेट की तरह ही है, ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं है। तो सॉइल मिक्सचर में हम थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद ऐड कर रहे हैं, वही सैंडी सॉइल है हमारी, जो हमने आपको पॉटिंग मिक्स बनाना बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यही पॉटिंग मिक्स हम सभी अपने पौधों के लिए यूज़ करते हैं, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो ऑर्गेनिक खाद से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। स्वीट पोटैटो वाइन के लिए वैसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो एक बेल होती है और ये आसानी से चल जाती है। तो ये वही सीड ट्रे है जिसमें हमने सीड्स ग्रो किए थे, और इसी में ही हम इसको नया पौधा लगा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसमें बन गई हैं। तो आप भी नया पौधा ट्राई कर सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा लेट रिज़ल्ट मिलेगा, और गर्मियों में या रेनी सीजन में आपको काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से अब हम
इसकी रूट्स को सॉइल से कवर कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मर जाती है बेल, जैसे आप लगाएंगे तो ये मर जाएगी। ये काफ़ी हार्डी होती है, इजीली चल जाती है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें बार बार फर्टिलाइज़र ऐड करना है, ऐसे ही कैसी भी सॉइल में ये चल जाता है। लेकिन यह है कि हल्का सा फर्टिलाइज़र आप सॉइल में ज़रूर मिक्स कीजिए और हल्की सी इसमें नमी बना देंगे तो ये आसानी से ग्रोथ कर पाएगी। तो और भी पौधे हम इससे तैयार कर सकते हैं। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसमें और भी शाखाएं निकलेंगी। तो ये एक बास्केट है जिसमें अब हम दूसरा पौधा तैयार करेंगे, मतलब उसको ट्रांसप्लांट करेंगे जिससे हमने पौधा तैयार किया था। तो ये जो बास्केट है इसमें बहुत ज़्यादा होल्स नहीं है, जो इसका बेस है वो तो ठीक है। तो जो साइड में इधर उधर थोड़े से इसमें होल्स हैं उसको हम कवर कर देते हैं, नहीं तो इसमें से जो सॉइल है वो बाहर निकलेगी। तो इसके लिए आप जो नारियल का जूट होता है, जो नारियल के ऊपर जो हेयर से होते हैं, बाल से होते हैं, उनसे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। या कोई जूट का कपड़ा जो होता है वो लगा सकते हैं आप, जिससे इसमें एयर भी पास होती रहे और सॉइल भी इससे बाहर ना जाए। तो सॉइल मिक्सचर वही है, नॉर्मल गार्डन सॉइल जो सैंडी सॉइल है हमारी, उसमें ही हमने गोबर की खाद ऐड करके वही मिक्स किया है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसके लिए कैसा भी सॉइल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं जो आप नॉर्मल अपने पॉट्स के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से फिल कर देते हैं। और वही पौधा जिससे हमने पौधा तैयार किया था, अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो देखिए कुछ दिनों में ही इसकी पत्तियां ठीक हो गई हैं, ओलों से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों में तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो इस तरह से देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छे रूट्स हैं। तो बिना इसकी सॉइल को हटाए, क्योंकि इसके लिए सॉइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैसी सॉइल है, तो बिना इसकी सॉइल को हटाए हम ऐसा का ऐसा ही पौधे को रख देते हैं और इसी में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अभी हम इसको हैंग नहीं करेंगे, ये बास्केट वैसे हमने हैंगिंग बास्केट ही बनाई है। तो जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसकी बेल थोड़ा बड़ी हो जाएगी, तब हम इसको हैंग कर देंगे। तो अब इसको ऐसे ही लगा देते हैं और हल्की सी इसमें नमी बना देंगे, बस ऐसे ही पौधा ग्रोथ करता रहेगा। गर्मियों में आप इसके पानी पर यानी वाटरिंग पर ध्यान रखिए, क्योंकि जब ये पौधा हल्की नमी इसमें बनानी ज़रूरी है। लगता है ज़्यादा गर्मियों से, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं। तो हल्का मॉइस्चर इसमें ज़रूर बना कर रखें। फर्टिलाइज़र इसमें बार बार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सनलाइट आपको सेमी शेड में भी ग्रो हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप है तो भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन दोपहर की धूप जब इस पर पड़ती है तो इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो देखिए जो पौधा हमने ट्रांसप्लांट किया था, जो कटिंग ट्रांसप्लांट की थी, वो कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है। दोनों ही पौधे बहुत अच्छे हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी, और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर या कमेंट बॉक्स में। और ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी और हमारे दोनों पौधे आपको कैसे लगे। थैंक यू।